हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रियंका बिष्ट। आज हम दोबारा बात करेंगे 10 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो टू साउंड बेटर। और इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, so this video is going to be very fruitful for you, so do watch with full attention. So let's get straight to the video. तो आज का पहला idiom है drop in on. ड्रॉप इन ऑन, इसका मतलब होता है कहीं भी अचानक से आ जाना या चले जाना। टू कम टू अ सर्टेन प्लेस और विजिट सडनली। फॉर एग्जाम्पल, द ओनर ड्रॉप्ड इन ऑन yesterday एट द शॉप, कि जो ओनर था, जो मालिक था, वो कल अचानक से शॉप पर आ गया, दुकान पर आ गया, मे बी टू सर्वे। ऑल राइट, तो आज का सेकेंड ईडियम है गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसका मतलब होता है बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना, मुसीबतों को फेस करना किसी भी सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड टू गो थ्रू फायर एंड वाटर once we realized that our bike's clutch has been broken in the middle of nowhere while we were in Leh Ladakh. हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा और हम बहुत मुसीबत में फंस गए जब हमें रियलाइज हुआ कि इन मिडल ऑफ नोवेयर हमारी बाइक का क्लच टूट गया था जब हम लेह लद्दाख में थे। ऑलराइट, तो आज का नेक्स्ट ईडियम है हैव वंस वे। इसका मतलब होता है एनीवन हु डज थिंग्स डिस्पाइट पीपल नॉट लाइकिंग इट और नॉट लाइकिंग देम। इसका मतलब है, आप समझ सकते हो इस तरह से कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी करता हो, उसे इस बात से फर्क ना पड़ता हो कि मैक्सिमम लोगों को वो चीज़ ठीक लग रही है या पसंद है या नहीं, बस वो वही करता है जो उसका दिल कहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई पर्सनली बिलीव दैट एवरी वन शुड हैव देयर ओन वे और शुड अप्लाई हैविंग वंस ओन वे फॉर लाइफ इज टू शॉर्ट। कि मेरा पर्सनली मानना ये है कि आपको जिंदगी में जो सही लगे, जो आपका दिल कहे कि आपके लिए सही है, आपको करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है रिग्रेट्स के लिए। ऑलराइट, तो आज का नेक्स्ट ईडियम है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका मतलब है कोई भी इस तरह के लोग जो बोलते ज्यादा हो, धमकी ज्यादा देते हो, पर ज्यादा कुछ करने की पावर उनके अंदर नहीं होती। Any sort of people we can say who talk a lot, who threaten, but they do not actually possess the prowess to do anything substantial. जैसे कि आपने हिंदी में कहावत भी सुनी होगी कि गरजते हुए बादल बरसते नहीं हैं। For example, although he made tall claims, when it came to the real action, he did nothing. As it is said, barking dogs seldom bite. कि वैसे तो उसने काफी सारी बातें की, पर जब वक्त आया असली कुछ करके दिखाने का, तो वो बिल्कुल वहां पे कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि लोग सच ही कहते हैं कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं। तो आज का नेक्स्ट इडियम है क्राइंग इन विल्डरनेस। इसका मतलब होता है जब भी कोई इंसान कुछ बोले या कोई आइडिया दे, बट सामने वाले को उसका कुछ समझना है, वो उस पर ध्यान ही ना दे। Anyone who says something or gives an idea, but the other person that he or she is addressing is not interested in any which sense. For example, telling Raghav to study is similar to crying in the wilderness. कि राघव को पढ़ाई के लिए बोलना ऐसा ही है जैसे कि आप रो रहे हो विल्डरनेस में, जहां पे आपको कोई सुन ही नहीं रहा। राइट, तो आज का नेक्स्ट इडियम है टिट फॉर टैट। इसका मतलब होता है when somebody avenges himself in the similar manner that the other person wronged him or her. कि बदला लेना उसी सेंस में जिस तरह से सामने वाले ने आपके साथ किया है। For example, it is also important for you to have the philosophy of tit for tat or people will just walk all over you. कि कभी कभी ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस इंसान को या उस चीज को उसी तरीके से रेप्लिकेट करें या आंसर करें जिस तरह से उन्होंने आपके साथ किया है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लोगों को आदत पड़ जाती है आपको दुख पहुंचाने की या हर्ट करने की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक योर स्टैंड एट टाइम्स। नेक्स्ट ईडियम है इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब होता है अब कोई फायदा नहीं है ऐसी चीज के पीछे रोने का जो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। दैट इज, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर थिंग्स और समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, फॉर इट कैन नॉट बी अनडन
or changed. For example, I know that the interview did not go well despite you preparing well for it, but don't worry, you need to move on since it's no use crying over the spilled milk. कि मुझे पता है इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन अच्छी की थी, पर अब जो नहीं इंटरव्यू अच्छा गया तो आप उसको बदल नहीं सकते, तो आप उस पर अपसेट होकर ना सोचकर आप आगे की सोचो, दैट वुड बी बेटर फॉर यू. ऑलराइट, तो आज का नेक्स्ट ईडियम है एड फ्यूल टू द फायर. इसका मतलब होता है दैट यू वर्सन अ सिचुएशन, कि आप किसी सिचुएशन को और खराब कर दो, आग में घी डालने का काम करो. फॉर एग्जाम्पल, कॉमेंटिंग इन बिटवीन अ फाइट बिटवीन टू पीपल विदाउट नोइंग द हिस्ट्री इज लाइक एडिंग फ्यूल टू द फायर. कि अगर आप दो लोग लड़ रहे हैं और आप भी साथ में कुछ फैक्ट्स ऐड कर रहे हो जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप बस घी में और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. ऑलराइट, तो आज का नेक्स्ट ईडियम है टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल. इसे हिंदी में हम ऐसे कहते हैं कि तिल का पहाड़ बना देना, टू ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट से एनीथिंग टू सारा, शी हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल. कि आपको सारा को तो एटलीस्ट ये चीज नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर ही बात करती है और इसीलिए उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है. ऑलराइट, तो आज का लास्ट ईडियम है एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. इसका मतलब होता है कि जिंदगी में ऐसा वक्त हर किसी के जरूर आता है जहां पे उसको लगता है कि हर तरह से वो घिर चुका है, घिर चुकी है, दुखों का पहाड़ उसके सर पे जैसे टूट गया हो. बट आपको बिलीव रखना होगा और ये सच है और ये होगा. इफ यू हैव द राइट फेथ, इट विल हैपन, दैट गुड थिंग्स विल कम आउट ऑफ इट. कि इतना डाउनफॉल होने के बाद आपकी सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट ही है, ग्राफ ऊपर ही जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हैविंग द टफेस्ट ईयर ऑफ हर लाइफ, Priya was able to achieve her career and physical health goals. For every dark cloud has a silver lining. कि एक बहुत मुश्किल साल होने के बाद भी प्रिया वापस अपनी हेल्थ एंड करियर गोल्स को अचीव कर पाई. इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, बीत ही जाता है. आई होप आप इन सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को समझ पाए होंगे. अगर समझ गए हैं तो इन अपनी डे टू डे लाइफ में बिल्कुल यूज करना मत भूलना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द मोर यू विल यूज देम ऑन योर डे टू डे बेसिस, यू विल सी द चेंज एंड बाय यू विल अचीव योर इंग्लिश फ्लुएंसी गोल्स. Other than that, if you like the videos, अगर इन videos से आपकी help होती है, so do like, share and subscribe my channel, and you can follow me on Instagram with the same name handle, that is English with Priyanka Bisht. Be bright, be bold. See you soon.